नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रैप टू अचीव में, जिसमें हम आपको नंबर सिस्टम पढ़ा रहे थे। तो नंबर सिस्टम में हम काफ़ी टॉपिक आपको पढ़ा चुके हैं। तो जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है घातांक एवं करनी। तो घातांक एवं करनी में जितने बनने वाले प्रश्न थे हमने वो सब करा चुके हैं आपको। ठीक है, आज हम उसी से आगे का कुछ पढ़ते हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला हैं। ठीक है, कुछ क्या हमारे महत्वपूर्ण फार्मूला हैं जिनके ऊपर हमारे क्या बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम उनको देखते हैं। तो हम देखते हैं आगे। तो जैसे हमको दे रखा है, जैसे हमको कुछ ऐसे सीरीज दे रखी होगी कि x बराबर रूट ए। ठीक है, x बराबर ए प्लस के रूट ए प्लस के रूट ए प्लस के डॉट डॉट इन्फिनिटी। ठीक है, तो हमको ऐसे दे रखी होगी कोई सीरीज, तो हमको कैसे उसको सॉल्व करना है। ठीक है, डायरेक्ट। ठीक है, तो ऐसे हम वैसे तो सॉल्व कर नहीं पाएंगे, पूरे सॉल्व करेंगे तो हम इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे। तो जब हमारा ए प्लस के रूट ए डॉट डॉट इन्फिनिटी दे रखा हो, तब हम क्या करेंगे, तब हम डायरेक्ट फार्मूला का यूज़ करेंगे। तब हम फार्मूला होगा 4a प्लस के 1, ये रूट, ये पूरा रूट चलेगा। ठीक है, रूट के अंदर 4a प्लस के 1, फिर ये अलग होगा प्लस के 1/2। इस वाले फार्मूले का डायरेक्ट यूज करके हम आंसर निकालेंगे। ठीक है, जब हमारा प्लस में दोगा और इन्फिनिटी होगा डॉट डॉट। ठीक है, अगर हमारा दूसरा फार्मूला, अगर हमारा बाई बराबर, ठीक है, रूट ए माइनस के रूट ए, अगर माइनस का चिन्ह होगा डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाएगा, तब हमारा ये वाला फार्मूला होगा रूट 4a प्लस के 1 और माइनस के 1/2। ठीक है, तब हम इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन बनता है, जैसे x बराबर हमको क्या दे रखा है, 272। ठीक है, x बराबर 272, फिर हमको 272 रूट के अंदर, फिर रूट के अंदर 272 प्लस 272 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी तक दे रखा है। ठीक है, तो ये उसी फॉर्म का क्वेश्चन है। हम वो फार्मूला कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है, कब यूज़ करेंगे, वो बात हम अब बताएंगे आपको। तो अब इस क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं 272 के। तो 272 को हम लोग तोड़ेंगे तो ये 17 × 16 में टूट जाएगा। ठीक है, फिर क्या करें, अगर हमारा प्लस है तब क्या होगा, आंसर बड़ी संख्या होगी। अगर हमारा इस जो सीरीज होगी, ठीक है, इसमें क्या होगा, हमारा प्लस दे रखा है। ठीक है, तब हमारा क्या होगा, आंसर होगा वो बड़ी संख्या। अगर इसके बीच में प्लस की जगह माइनस होगा, तब हमारा आंसर क्या होगा, छोटी संख्या। तो जब हम इनके तोड़ा तो 17 × 16 में टूट गया ये। ठीक है, 2 ही नंबर में तोड़ना है हमको हमेशा। तो यहाँ पर प्लस दे रखा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, बड़ी संख्या, मतलब कि आंसर होगा हमारा 17। नेक्स्ट हम दूसरे बढ़ते हैं। जैसे हमको ये दे रखा है कि 42 माइनस के रूट 42 माइनस के रूट 42 माइनस के रूट 42 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक दे रखा है। तो अब अगर हमारा माइनस है, तो अगर माइनस होगा, तब हमारा आंसर क्या होगा, छोटी संख्या होगी। तो हम 42 को तोड़ेंगे तो 7 × 6, 7 × 6 42, तो हमारा आंसर क्या होगा, 6 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्या, रूट 31 प्लस के रूट 31 प्लस के रूट 31। अब क्या, हम x को हम तोड़ ही नहीं सकते हैं, तब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला का यूज करेंगे। 4 × a की जगह हमारा 31 है, प्लस के 1/2। ठीक है, अब 31 को 31 × 4 हमारा क्या आएगा, इसको निकल के आएगा 5√5 प्लस के, और हमारा ये प्लस है तो प्लस के हमारा 1 हो जाएगा (2). तो 5√5 प्लस के 1 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, जब हम उसको तोड़ नहीं सकेंगे तब हम क्या करेंगे, फार्मूले का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमारा माइनस वाला दे रखा है, रूट माइनस, माइनस के रूट माइनस, माइनस रूट माइनस, ठीक है, माइनस के 19, ठीक है, माइनस के रूट 19 डॉट डॉट इन्फिनिटी दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे प्लस माइनस वाला फार्मूला यूज, कि 4a मतलब 4 × 19 हो गया, प्लस के 1 माइनस के 1। ठीक है, इसको हमने क्या किया, 19 चौक कितने होते, 76, प्लस के 1 77 और माइनस के 1/2। ठीक है, तो हमारा ये वाला आंसर होगा, इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, समझ गए आप। ऐसे ही अब हमारा दे रखा है इस फॉर्म का, ठीक है, कि 4√4 प्लस के रूट 4 माइनस के 4 प्लस के रूट 4। अब हमको इस वाले, ये सीरीज बिल्कुल अलग है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, हम ऊपर जो हमने एग्जाम्पल पहले दे दिया, ठीक है, तब हमारा ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। जैसे हमको a प्लस के रूट a, ठीक है, अब माइनस दे दिया, रूट a प्लस के रूट a, अब फिर माइनस दे देंगे। ठीक है, जब इस तरह की हमारी सीरीज बनेगी तब हम फार्मूला यूज करेंगे रूट 4a माइनस की 3 प्लस के 1/2। ठीक है, तो हम ये वाले फार्मूलों का यूज करेंगे। ठीक है, तो हमने इसी वाले फार्मूलों का यूज करके हमने ये निकाला कि हमारा क्या दे रखा है, 4। तो हमने क्या रख दिया, 4 है हमारा, ए बराबर 4 दे रखा है, तो 4 चौक 16, माइनस के 3 देखा, 16 में से 3 निकाला, हमारा कितना बच गया, 13 और प्लस के 1/2। तो हमारा ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है,
इनमें बहुत ज़रूरी फार्मूला है, इनसे कतई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर फार्मूला आपको याद होगा तो हम डायरेक्ट ऑप्शन टिक कर दे सकते हैं तुरंत कतई, बिल्कुल आपका टाइम खराब नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। और हमको इस फॉर्म में दे रखा हो कि रूट ए क्या है, रूट ए माइनस के रूट ए प्लस, अब रूट ए माइनस के रूट ए। ठीक है, अब ऐसे दे रखा हो इस वाली फॉर्म में कि माइनस प्लस माइनस, तब हमारे क्या करेंगे, तब ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 4a माइनस की 3 माइनस के 1/2। ठीक, तब इस वाला फार्मूला यूज करके डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। अब अगर हमारा ये वाली फॉर्म दे रखी हो, रूट 12 रूट 12 रूट 12 रूट 12 रूट 12 रूट 12 ऐसे दे रखा हो, तब हमको कैसे निकालना है, तब हमें कौन से वाले फार्मूला का यूज करना है। ठीक है, अगर हमको ये दे रखा है कोई इनके अंदर कोई तो ना माइनस है ना प्लस है, डायरेक्ट हमको सीरीज दे रखी है। ठीक है, तब हमको फार्मूला का यूज एन टाइम्स तक। ठीक है, जैसे रूट ए रूट ए रूट ए रूट ए एन बार दे रखा है, तब हमें फार्मूला का यूज करना है ए बराबर ना ए की पावर 1 माइनस 2, ए की पावर 1 माइनस 1/2 एन, मतलब कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर एन माइनस के 1/2 की पावर एन। इसका मतलब होगा ए की पावर 2n माइनस के 1/2 की पावर n। ठीक है, तो हमें n क्या है, n देखें जितनी हमको टर्म दे रखी होंगी, जैसे 1 बार 12 2 3 4 5 6 बार हो गया। ठीक है, कितने बार हो गया, 6 बार। तो हमें a बराबर दे रखा है, हमको 12 दे रखा है, और कितने बार दे रखा है, 6 बार दे रखा है। तो 2 की पावर n बराबर क्या हो गया, 6 बार। तो 2 की पावर हमारा कितना आ गया, 6 आ गया, माइनस के 1 आ गया, और ये क्या आ गया, 2 की पावर 6। अब 2 की पावर 6 कितना होता है हमारा, तो दिखाते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2, 1 2 3 4 5 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो 64 माइनस के 1 आ गया, और ये क्या आ गया, 64। इसका मतलब हमारा आंसर आ गया 63, 63/64। ठीक, आ गया। तो हमारा क्या आ गया, 64/63 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, अब अगर इन दोनों में फ़र्क है, ठीक है, इन दोनों में, इस वाली सीरीज़ में इस वाली सीरीज़ में दोनों में फ़र्क है, ये हमारा इन्फिनिटी तक नहीं गया है। ठीक है, ये हमारा क्या है, रुक गया है जाके n बार तक जाके। ठीक है, जैसे हमारा ऊपर हमने देखा था, ये हमारा रुक गया था, इन्फिनिटी तक नहीं गया था। अगर इसी तरह का क्वेश्चन बनेगा, रूट 7 रूट 7 रूट 7, मतलब रूट ए और डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तब हमारे इस वाले केस में क्या होगी, तो हमारे इस केस में हमारी सेम वैल्यू आंसर होगी। हमेशा ये बात याद रखना, इन दोनों में क्या है, फ़र्क है। उसमें जा रहा है, एक लिमिट है उसमें कि मतलब इतनी बार ही जाएगा। ठीक है, तब उसमें इस वाले फार्मूला का यूज़ करेंगे, और इसमें जाएगा इन्फिनिटी तक, तब इन्फिनिटी तक जाएगा, तब हम ये वाले फार्मूला को यूज़ करेंगे। ठीक है, इस वाले फार्मूले का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो वैल्यू हो दी रखी होगी वही हमारे का होगी, आंसर होगी। ठीक है, जब हमारा प्लस माइनस कुछ भी नहीं होगा तब। ठीक है, जैसे अब रूट 5 रूट 5 रूट 5। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या देगा, हमारा ये होगा हमारा सिर्फ 5, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, अनंत तक जा रहा है, हमको नहीं पता ये कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे हमको अब रूट 5 रूट 5 रूट 5, ये क्या हमारे एक लिमिट है इसकी कि यहाँ 3 बार ही जा रहा है। ठीक है, 3 बार तक ही लिखा है, तो हम इसमें ये फार्मूला यूज कर देंगे, 2a की पावर 2n माइनस 1 2n, और हमारा आ गया 5 की पावर 7/8। क्यों, क्योंकि 3 है, तो 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 माइनस 1 हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 है, 2 की पावर 3 क्या 8 होता है, तो 2 की पावर 7/8 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही अब हमको क्या दे रखा है, रूट 20 प्लस के रूट 29 माइनस के रूट 12। ठीक है, तो हमने इस तरह का आपको एक पिछली बार भी एक क्वेश्चन हमने कराया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, और ये भी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तभी मैंने उसको जरूरी किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन हम इस टाइप के क्वेश्चन जो होता है उसको इस तरह से सॉल्व करते हैं, इस मतलब इससे इस साइड से सॉल्व करते हैं। जैसे रूट हमारा 9 है। ठीक है, रूट क्या है, 9 है, तो रूट 9 का मान कितना होता है, 3 होता है। तो 19 माइनस 3 कितना होता है, 19, देखो हम लिख के बताते हैं, 19 माइनस 3 कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, अब रूट 16 का मान कितना होता है, 4 होता है। आ गया, बात समझ में आ गई आपकी। अब इसको हमने ऐसे ही लिख लिया। अब हमने देखा रूट 4 आ गया, अब 12 प्लस के 4 कितना होता है, 16। अब रूट 16 का मान कितना होता है, 4, अब फिर 4 आ गया हमने।
हम यहाँ पर पहुँच गया। अब रूट 29 हमारा रूट 29 माइनस 4 आ गया, 29 में से 4 गया तो कितना 25। तो हमने देखा रूट 25 का मान क्या होता है 25 होता है। अब क्या आ गया हमारा 20 आ गया। अब 20 में जब हमने ऐड किया 5 को तो हमारा 25 हो गया, तो हमारा मान निकल के आ गया 5। समझ गए आप बिल्कुल। अगर कोई डाउट हो आपको तो हमसे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, हम उस चीज़ को आपको फिर से बताएंगे, ठीक है। लेकिन आपके बस समझ में आना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब कुछ स्पेशल सीरीज हैं, ठीक है, कुछ स्पेशल सीरीज हैं जिनसे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम वो पढ़ेंगे। जैसे हमको दे रखा है 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4 डॉट डॉट 1 माइनस 1/100, ठीक है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम 2 की, अब इसको 1 माइनस 1/2 को सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा 1 माइनस के 1/2 को सॉल्व किया हमने तो 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई करी 1 से, तो 2 माइनस के 1/2, तो हम इसका मतलब क्या हो 1/2 आ गया। तो ऐसे इसका मान क्या आ गया, इसका मान 1/2 हो जाएगा। ऐसे 3 माइनस 1 करें तो 2/3 आ जाएगा। ऐसे इसका मान 3/4 आ जाएगा। ऐसे हम लगातार चलते जाएंगे। ऐसे हमारा इसका मान होगा 100 माइनस 1 मतलब 99/100। तो हमने देखा ये वाला 2, हमने देखा ये वाला 2 मतलब ये कट गया और ये कट गया। ऐसे जो भी सीरीज होगी ऐसे ऐसे कटेगी, मतलब कि ऐसे कटेगी। अब इसके आगे कोई संख्या नहीं है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1, इधर तो 1/, और इसकी मल्टीप्लाई होगी 100 से, ठीक है। तो 1/, और इसके नीचे क्या आ जाएगा 100, तो 1/100 का आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम। इसी टाइप का हमारा ये क्वेश्चन दे रखा है 2 माइनस के 1/3 दे रखा है। तो हमारा ये क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे। जैसे 2 माइनस 1/3 दे रखा है, 2 माइनस 3/5 दे रखा है, 2 माइनस 5/7 दे रखा है, 2 माइनस के 1997/999 तक ये सीरीज गई है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, मतलब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसको हम बताते हैं आपको। जैसे 2 इंटू हमारा 3 हो जाएगा। आगे बताते हैं। अब ये हो गया हमारा 2 माइनस के 3 माइनस के 1/3, और 2 और 3 कितने होते हैं 6 होते हैं। 2 3 6 माइनस के 1 मतलब 5 बटे हमारा क्या आ गया 3 आ गया। आगे बढ़ते हैं हम। ये 5/3 आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 7/3 आ जाएगा। मल्टीप्लाई इसको सॉल्व करेंगे हमारा तो हमारा 9 बटे हमारा क्या आ जाएगा 7। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। फिर जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आया 1001/999। तो हमने देखा 5/3 गुणा 7/5, इसका तो ये वाला नंबर कट रहा है, अब ऐसे कट रहा है, अब ऐसे कटेगा, ऐसे कटेगा और ऐसे कटेगा। इससे आगे कुछ है नहीं जो हमारा 1001 भी कट जाए। तो हमने देखा नीचे बच रहा है हमारा 3 बच रहा है, ऊपर देखा हमारा 101 बच रहा है। तो हम इसकी मल्टीप्लाई का साइन है बीच में, तो हमारा क्या आएगा 1001/3 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है कि 1 + 1/2, 1 + 3/2, 1 + 1/4, 1 + के 1/120। तो हमने इसको भी सॉल्व करेंगे तो हम देख रहे हैं इसमें कि इसमें ऐसे बच रहा है, ऐसे कट रहा है, ऐसे कट रहा है, ऐसे कट रहा है, और ऐसे हमारा ये कट रहा है। तो हमारा देखा 121/2 हमारा क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हम इसको भी वैसे ही करेंगे, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे उसी तरह से करेंगे। तो हम x + के 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, और प्लस के हम 1 करेंगे तो x + के 1 प्लस के 1 कितना हो जाएगा x + 2 हो जाएगा, और नीचे क्या आएगा x + के 1 आएगा। x + 2 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 से, तो x + के 2, अब प्लस के 1 हमारा होगा ऐड हो जाएगा, तो आ जाएगा x + 3/x + 2। x + 3 की मल्टीप्लाई 1 से, प्लस x + 3 में 1 ऐड करेंगे, ये वाला 1, तो हमारा क्या हो जाएगा x + के 4/x + के 3 आ जाएगा। अब ये हमारा x + 4 है, x + 4 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 1 से, तो हमारा x + 4 प्लस के 1 क्या x + 5 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा x + 4। हमने देखा तो ये x + 2 ये x + 2 समान है तो गुणा में है तो ये कट जाएंगे ऊपर नीचे वाले, तो ऐसे ये कट गए और ऐसे ये कट गया। हमने देखा x + 5 हमारा बच गया, तो ऊपर हमने देखा x + 5 बच गया, नीचे देखा हमने x + 1 बच गया, तो हमारा बच गया x + 5/x + के 1, और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं हमारा। तो इसमें इस टाइप की सीरीज बनती है कि 1/2 प्लस के 1/6 प्लस के 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 ऐसे दे रखा है। तो पहले तो हम क्या करेंगे इसको कन्वर्ट करेंगे। 1/1 × 2 कर सकते हैं, और 1/2 × 3 कर सकते हैं, इसको 3 × 4 कर सकते हैं, 4 × 5 कर सकते हैं, 5 × 6 और 6 × 7 6 7 42। तो हमने देखा इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का अंतर है ऊपर आ रहा है, मतलब 4 और 3 का अंतर 1 होता है, और 5 4 का अंतर कितना होता है 1 होता है, और 5 6 का अंतर 6 5 का अंतर क्या होता है 1, जो हमारा आ रहा है ऊपर। तो इस टैब में हमें दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, तो हम पहली संख्या लिखेंगे, मतलब नीचे की पहली वाली संख्या 1/1 माइनस के आखिरी संख्या मतलब 1/7, तो 1/1 माइनस के 1/7,
और जो इनका अंतर होगा वो उससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। ठीक है, तो हमने देखा जो 1 डिफरेंस होता है, डिफरेंस से नीचे लिखा जाता है अंतर। तो हमने देखा इसको सॉल्व किया तो 7 माइनस के 1 6/7 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक, ऐसे हम इसको देखते हैं। इसको आप खुद हमें करके इसका आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब आपसे अगर नहीं होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम इसको इस क्वेश्चन को फिर से कराएंगे आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। ठीक है, इसमें कुछ और सीरीज दे रखी है, जैसे ये उसी टाइप की सीरीज है तो हमने अभी पहले आपको कराई है। ठीक है, जैसे हम 1/1 × 2 1/2 × 3, इसी के सेम सीरीज है। देखें ये कहाँ से जा रही है, 49 × 50 तक जा रही है। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला होता है जो हमने बताया कि नंबर्स ऑफ टर्म्स, ठीक है, और नंबर्स ऑफ टर्म्स अपॉन फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई जो हमारे लास्ट टर्म होगी वो वाली। ठीक है, इसको देखते हैं ऐसे, जैसे इसको हमने देख लिया, इसको हमने उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो हमने देखा 1 × 2 1 × 2, तो 1 × 2 2 × 3, ठीक है, 4 माइनस की 3 3 × 4 प्लस ये हो गया हमारा। ठीक है, तो हमने देखा 49 जो 50 का अंतर है वो ऊपर है, तीनों 2 का अंतर है ऊपर है, दे रखा है ऊपर, इसलिए हमने 3 - 2 आपको लिख के बताया कि ऊपर अंतर हमको दे रखा है। तो हमने इसको कन्वर्ट किया, इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि 2 - 1 बराबर 2 - 1 बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा हमारा, और 3 - 2 बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा ये वाला। तो हम इस वाली फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस के 1/2 लिख सकते हैं, इसको लेके लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं, इसको 1 माइनस के 1/3 लिख सकते हैं, इसको 1/3 लिख सकते हैं, और इसको 1/49 माइनस 1/50 लिख सकते हैं। तो हम क्या देखते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं कि ये वाला कट गया, ये कट गया, ये कट गया, और ये कट गया हमारा, लेकिन इससे आगे कोई सीरीज नहीं जिससे हमारा ये कट जाए। तो हमने देखा कि पहली टर्म बची हमारी और हमारी बची आखिरी टर्म, तो हमने पहली टर्म माइनस के आखिरी टर्म। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व किया तो हमारा 49/50 हमारा आंसर आ गया। अभी आगे हम और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी इस फॉर्म की सीरीज दे रखी है, हमने देखा इन 2 का अंतर दे रखा है ऊपर, तो हमें कुछ नहीं करना है, पहली टर्म लिखनी है 1/1 1/1 और माइनस के आखिरी टर्म लिखनी है हमको 1/100। इसको हमें सॉल्व कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा 100 - 199/100। बस इतना सा करना हो, कुछ नहीं करना। ठीक है, अब जैसे हमको ये दे रखा है कि 1/, ये 1 है, ये 1 है, 1/3 मल्टीप्लाई 7 7 × 11 1/11 × 15 प्लस 1/899 मल्टीप्लाई 903। हमने देखा इनका अंतर 1 नहीं दे रखा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनका अंतर 1 बनाना, इनका अंतर क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। 7 × 4 का 7 × 3 का अंतर कितना होता है, 4। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम ये करेंगे कि 4 ऊपर 4 से और नीचे 4 से करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, जब 4 से हम ऊपर करेंगे मल्टीप्लाई तो सबके ये यहाँ आपको क्या होगा, 4 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 1/4, क्योंकि हमने ये क्या कर दी मल्टीप्लाई, तो 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर दी, 4 हमारा एक रह गया। ठीक है, रह गया, ये बात समझ गए। अभी हम बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म बताएंगे, हम बिल्कुल इशारे में कर पाएंगे, बस आपको क्वेश्चन दिखते ही आंसर मार देंगे तुरंत। ठीक है, तो हम क्या हो 7, अब 4 को हमने कन्वर्ट कर लिया 7 - 3 में। ठीक है, 7 - 3 का अंतर क्या होता है 4, 11 - 7 का अंतर क्या होता है 4, क्योंकि हमें इसका अंतर ऊपर लेके आना है। ठीक है, आ गया, यहाँ तक हमने कन्वर्ट कर लिया। अब हमने देखा इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/7, क्योंकि इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी ऐसी मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 माइनस के 7 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 7 आ जाएगा, 3 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 3 आएगा, तो 7 - 3/3 × 7, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर वाली फॉर्म में इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमने इसको ऐसे लिख लिया, और इसको हमने ऐसे लिख लिया, इसको हमने ऐसे लिख लिया। ठीक है, और इसको हमने ऐसे लिख लिया। ठीक है, एक बार आपको समझा देते हैं लिख के कि इसको हमने कैसे लिखा है ऐसे। ठीक है, इसको हमने ऐसे क्यों लिख पा रहे हैं, जैसे हम ये हमारा दे रखा है तो हम इसकी इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 903 माइनस के 899 मल्टीप्लाई होगी इसकी, और नीचे हो जाएगी हमारी 899 और मल्टीप्लाई 903, तभी हम क्या कर रहे हैं, इसको लिख पा रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम कि -1/, ये बचा 1/3 माइनस 1/7, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का, ये प्लस का, तो ये सब क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ऐसे ऐसे कट जाएंगे, ऐसे कट जाएंगे, लेकिन इसके आगे कोई संख्या नहीं है। तो हमने देखा 1/ कॉमन ये 1/4 बचा हमारा, 1/3 बचा, माइनस के लास्ट आखिरी जो टर्म है हमारी वो वाली बची, माइनस के 1/903। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम, 1/4 और 903 की करेंगे इसकी मल्टीप्लाई हम। ठीक है, 903 क्या हो गया, 903। आगे देखते हैं,
तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने इसको डायरेक्ट इसका एलसीएम ले लिया। ठीक है, इससे हमने क्या 301 से ऊपर नीचे क्या होगी मल्टीप्लाई कर दी 301 से, तो हमारा नीचे आ जाएगा 903, यहाँ पर 903 हमारे हर हो गए बराबर। तो 301 माइनस की 1/903 हमारा आ गया। आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी ऐसे करके इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो 301 माइनस 1/903 हमारा बच गया यहाँ पर 25/301 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम इसको आगे कैसे कर सकते हैं डायरेक्ट, जैसे हमको इस तरह की कोई सीरीज दे रखी होगी, तो हम क्या करेंगे 1/कॉमन डिफरेंस, 1/कॉमन डिफरेंस जो इनका डिफरेंस है, अंतर है, 1/ में लिखेंगे। ठीक, फिर आगे क्या करते हैं 1/ फर्स्ट टर्म, पहली संख्या लिखेंगे, मतलब कि जो पहली हमको दे रखी होगी, दिखाते हैं आपको, ये 3 दे रखी है 1/3 माइनस के 1/ लास्ट टर्म, जो आखिरी हमारा जो पद दे रखा होगा। ठीक है, 1/ लास्ट टर्म क्या देखा है 1/903, ये 903 दे रखा है, तो 1/903, और हमारा इसी फार्मूले से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा जो हमको ये लिखा है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या था हमारा 3 और 7 और 3 का 4 था, तो 1/4 लिख लिया हमने। देखो लिख लिया, जूम करके दिखा देते हैं, लिख लिया हमने। फिर दूसरा हमारा क्या दे रखा, पहली जो पद था हमारा क्या दे रखा 1/3 दे रखा था, जो 1/3 लिख लिया हमने, और माइनस के 1/903 जो आखिरी दे रखा था। जब डिफरेंस हमारा सेम हो तब हम क्या करेंगे फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, और गैप क्या हो 1 से ज़्यादा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमको 3-3 की सीरीज दे रखी हो, क्या दे रखी हो हमको 3-3 की सीरीज दे रखी हो, तब हम क्या करेंगे, इसको हम आपको बताएंगे नहीं आपको। ठीक है, हम आपको डायरेक्ट बता देते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप देखेंगे, आप बाद में कर लेना, हम इसको बस इतना जूम कर दिखा दें। हम क्या करेंगे, इन 7 का और 1 का हम डिफरेंस देखेंगे कितना है हमारा 6। ठीक है, 7 का 1 का डिफरेंस कितना आ गया हमारा 6, तो हमें इसका मतलब क्या करना है, ऊपर हमें 6 लेके आना है। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, जो हमने वो फार्मूला बताया आपको वही फार्मूला आप इसमें लगा दीजिए। ठीक है, जैसे 1/6 इसका डिफरेंस आ गया, अंतर आ गया। फिर हम जो 2 पद हैं ये 1/4 वो हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म मान के। ठीक है, माइनस के आखिरी 2 पद लिखेंगे जो 16/19 हैं। ठीक है, 16/19 वो आखिरी 2 पद लिखेंगे डायरेक्ट, इसको भूल जाइए बीच में क्या किया हमने, आप इसको आखिरी देखिए। ठीक है, तो 16/19 इसको बस सॉल्व कर लेंगे आगे, तो 1/6 76 माइनस 1 16/19। ठीक है, अपने 25/32 इंटू 19 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद। ठीक है, आ गया समझ में। जैसे फॉर्मूला हमने यूज़ किया 1/कॉमन, जो पहली जो हमारा तीसरी संख्या है माइनस के फर्स्ट टर्म, जो फर्स्ट हमारी टर्म है उनका हमने क्या ले लिया, डिफरेंस ले लिया। ठीक है, अंतर ले लिया। अब हमने क्या किया, जो फर्स्ट हमारी टर्म थी इंटू सेकेंड टर्म हमने ले ली, माइनस की जो लास्ट की जो सेकेंड और थर्ड जो टर्म है हमारी हमने वो ले ली। ठीक है, हमने इस तरह से इसको कर लिया। अब आगे हम देखते हैं, एक हमारा ये है, जैसे हमारा ये वाली सीरीज दे रखी है 1/50 5 गुणा 10 गुणा 15, 1/10 गुणा 15 गुणा 20 दे रखा है हमारा। तो आगे संख्या दे रखी है हमारी 15 इंटू 20 इंटू 25, तो अप टू 30 टर्म्स तक हमारा जा रहा है ये। ठीक है, तो हमें 30 टर्म्स तक जा रहा है, तो हमें पता करना है आखिरी जो टर्म होंगी हमारी क्या होंगी। तो हमने देखा पहली टर्म हमारी 5 और आखिरी हमारी 30, जो हमारे जा रहा है कहाँ से जा रहा है 30 टर्म तक जा रहा है। तो हम करेंगे 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 300। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा 150, तो पहले 150 आ जाएगी, फिर 5 का अंतर है तो फिर 155 आ जाएगी, फिर आ जाएगी हमारी 160। ठीक है, तो हमने देखा कि जब हमारे 3 का दे रखी हुई, 3 में सीरीज दे रखी हुई 3 संख्याओं में, तो हम देखेंगे इनका कॉमन डिफरेंस लेंगे। ठीक, इनका क्या लेंगे कॉमन डिफरेंस लेंगे, फिर पहली हम 2 संख्या ले लेंगे 5 इंटू 10 ले लेंगे 1/, में माइनस के फिर हम आखिरी की 2 संख्या ले लेंगे 155/160। ठीक है, जो हमने ये देखा है सेकेंड टर्म, और इंटू थर्ड टर्म हमारी लास्ट की ले लेंगे। ठीक है, और इसको हम क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा ये। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम 99/, इतना हमारा जो आंसर आ जाएगा। ठीक, फिर अगर देखते हैं हम कि हमारी जो संख्या, अगर हमारी जो दूसरा सीरीज है, ठीक है, अगर हमारी सीरीज दे रखी होगी 4 संख्या हमारी सीरीज दे रखी होगी, तो अगर हमारी जो सीरीज है अगर हमारी दे रखी होगी 4 टर्म्स में दे रखी होगी, ये दे रखा है ये दे रखा है, तब हम इसमें क्या करेंगे, जो आखिरी टर्म्स होगी हम पहली टर्म्स का क्या लेंगे कॉमन डिफरेंस लेंगे, और 1/, जो पहली जो हमारी टर्म्स होंगी वो पहली 3 टर्म्स ले लेंगे, माइनस के 1/, आखिरी 3 टर्म्स ले लेंगे, और इनको सॉल्व करके हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो 3 में दे रखी होगी तो उनका 1/, में कॉमन डिफरेंस ले लेंगे, तो पहली हमारे 2 टर्म्स ले लेंगे 3 में दे रखी होगी, और आखिरी 2 टर्म्स ले लेंगे, तो हम इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे।
तो हमारा ये टॉपिक आज समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी ही मिलेंगे, जिसमें हम कराएंगे आपको सिंप्लीफिकेशन। और अगर आपको हमारा पढ़ाई हुआ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।